नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं वो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें और आप उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। इसी सिलसिले में मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के साथ। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि जन्म कुंडली के माध्यम से आप ये कैसे जानें कि आपको कौन कौन सी बीमारियां किस किस समय हो सकती हैं, ताकि उन बीमारियों के बारे में आप अपना प्रिकॉशंस ले सकें और उससे संबंधित उपाय करके आप आने वाली बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकें। तो मित्रों, अंत तक अवश्य जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए। आइए मित्रों, आते हैं अपने विषय पर। जन्म पत्र का एक ऐसी किताब है मित्रों जिसको यदि ध्यानपूर्वक और पढ़ा जाए और पढ़ने वाला बुद्धिमान हो तो वो ये बता सकता है कि किस किस समय आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि जन्म पत्रिका से हम कैसे जानें कि हमको कौन कौन सी बीमारियां किस किस समय हो सकती हैं। एक एक ग्रह लेके मित्रों हम चलेंगे और उनसे संबंधित आपको बीमारियां बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जन्म कुंडली में दो भाव अलॉट किए गए हैं रोग के और बीमारियों के, 6वां भाव और 11वां भाव। यहाँ पे क्या नंबर पड़ा है, कौन सी राशि पड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लग्न से यानी पहले भाव से हमें 6वां भाव गिनना है और 11वां भाव गिनना है। इस भाव में जो राशियां पड़ी रहती हैं उनके स्वामी ग्रह अपनी महादशा और अंतर्दशा में अपने से संबंधित मित्रों रोग देते हैं। अब कौन सा ग्रह कौन सा रोग देता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिए, यदि हमारे 6वें भाव और 11वें भाव में 5 नंबर की राशि पड़ी है जो कि सूर्य को अलॉट है और सूर्य हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, माना नीच का हो गया है, तुला राशि में पड़ा हुआ है, तो अपने से संबंधित क्या क्या बीमारियां देगा। सर में दर्द, माइग्रेन, बालों की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं, बॉडी में कैल्शियम की कमी, ब्रेन से संबंधित समस्याएं और हार्ट से संबंधित समस्याएं मित्रों सूर्य अपनी महादशा और अंतर्दशा में आपको देगा। इसी तरीके से यदि चंद्रमा की राशि कर्क राशि 6वें भाव और 11वें भाव में पड़ी हुई है और उसका स्वामी चंद्रमा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है या नीच राशि में अपनी यानी वृश्चिक राशि में पड़ा हुआ है, तो अपने से संबंधित क्या क्या बीमारियां देगा। कफ, कोल्ड, खांसी की समस्या, दमा, अस्थमा, श्वास संबंधी समस्याएं, नकारात्मक विचारों का आना और अचानक लाइफ में घटनाएं घटित होना और एक्सीडेंट कराना, ये सब चंद्रमा के दुष्परिणाम चंद्रमा अपनी महादशा और अंतर्दशा में ये सब बीमारियां देगा। इसी तरीके से मंगल की राशि यदि 6वें भाव और 11वें भाव में यानी मेष और वृश्चिक राशि पड़ी हुई है और मंगल हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, नीच राशि यानी कर्क राशि में पड़ा हुआ है, तो क्या क्या बीमारियां देगा। मसल्स प्रॉब्लम, रक्त विकार, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट्स डाउन हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं मंगल अपनी महादशा और अंतर्दशा में देगा। इसी तरीके से यदि 6वें भाव और 11वें भाव में बुध की राशियां, बुध को 2 राशियां अलॉट है, मिथुन और कन्या, 3 और 6 नंबर की राशि पड़ी हुई है और बुध हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, नीच राशि यानी मीन राशि में पड़ा हुआ है, तो बुध हमें क्या क्या बीमारियां देगा। स्किन से संबंधित समस्याएं, चर्म रोग, मंद बुद्धि का हो जाना, हमारी याददाश्त कम हो जाना, ग्रेस्पिंग पावर हमारी कम हो जाना, इस तरह की समस्याएं बुध अपनी महादशा और अंतर्दशा में देगा। और यदि बृहस्पति की राशियां 6वें भाव और 11वें भाव में पड़ी हुई हैं
बृहस्पति को 2 राशियां अलॉट हैं, धनु और मीन, यानी 9 और 12 नंबर की राशियां यदि 6वें भाव और 11वें भाव में पड़ी हुई हैं और बृहस्पति हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, नीच राशि यानी मकर राशि में बैठा हुआ है, तो क्या क्या बीमारियां देगा? पेट संबंधी समस्याएं, लिवर संबंधी समस्याएं और ओवर डाइटिंग की समस्याएं, फैट को हमारे को बढ़ा देता है, हेपेटाइटिस बी सी भी देखे गए हैं और लिवर सिरोसिस तक देखे गए हैं। और इस तरह की बीमारियां बृहस्पति अपनी महादशा और अंतर्दशा में देगा। इसी तरीके से शुक्र को भी 2 राशियां अलॉट हैं, वृषभ और तुला राशि। यदि ये राशियां 6वें भाव 11वें भाव में पड़ी हुई हैं और शुक्र हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, अपनी नीच राशि में पड़ा हुआ है, यानी कन्या राशि उसकी नीच राशि है, उसमें पड़ा हुआ है, तो क्या क्या बीमारियां हमको देगा? हमारे पैनक्रियाज को इफेक्टेड करेगा, किडनी या गैलब्लैडर में स्टोन्स, यूरिन की समस्याएं, यूट्रस की समस्याएं, नाभि से नीचे समस्याएं और डायबिटीज की संभावनाएं क्रिएट करता है। इसी तरीके से शनि को भी 2 राशियां अलॉट हैं, मकर व कुंभ। यदि ये राशियां 10 और 11 नंबर, यदि ये राशियां 6वें और 11वें भाव में पड़ी हैं, शनि हमारा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, अपनी नीच राशि यानी मेष राशि में पड़ा हुआ है, तो क्या क्या रोग देगा हमको? पैरों में समस्याएं, स्लिप डिस्क की समस्याएं, ऐसे रोग जहां डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और पैरालाइज अटैक की संभावनाएं क्रिएट करता है। भाव के स्वामी यानी जो राशियां 6वें और 11वें भाव में पड़ी हैं, उन राशियों के स्वामी ज्यादा परिणाम देते हैं। वो ग्रह भी अगर 6वें या 6वें या 11वें भाव में पड़े हुए हैं तो ग्रह भी अपना परिणाम देंगे, लेकिन राशियों के भाव के स्वामियों के परिणाम मालसा अंतर्दशा में ज्यादा देखे गए हैं यदि वो दूषित हैं या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हैं। अब 2 ग्रह बच जाते हैं हमारे पास, राहु और केतु। इनको कोई राशियां अलॉट नहीं है, लेकिन यदि इनका संबंध 6वें भाव और 11वें भाव से हो जाता है और इन पे भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव यानी मंगल और शनि का प्रभाव आ जाता है, तो राहु हमें क्या क्या दिक्कतें दे सकता है मित्रों? अपनी महादशा और अंतर्दशा में हार्ट से संबंधित समस्याएं, शरीर में किसी चीज का पॉइजन, शरीर में पॉइजन बन जाना, कोई ऐसी चीज खा लेना या कोई खिला दे आपको जिससे शरीर में पॉइजन हो गया है, इस तरह की समस्याएं राहु देता है। कभी कभी सुसाइडल प्रवृत्ति भी देखी गई है राहु की वजह से। और केतु हमें क्या क्या समस्याएं देता है मित्रों? यदि 6वें भाव या 11वें भाव में आ जाए, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो अचानक लाइफ में घटनाएं घटित कराता है, एक्सीडेंट का कारक बनता है और हमारे मुख में और हमारे दांतों में समस्याएं देता है। तो यदि हमें इन चीजों के बारे में पहले से ही पता हो तो हम इनके उपाय भी कर सकते हैं और इनसे संबंधित अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि मित्रों मैं हमेशा कहता हूं कि दवा और दुआ दोनों मिलके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम लाते हैं। इसलिए जन कुंडली मित्रों एक ऐसा माध्यम है कि आप जन कुंडली के माध्यम से यदि आप किसी कुशल ज्योतिषाचार्य के पास जाकर समय समय पर अपनी जन कुंडली का विवेचन कराते रहते हैं तो आने वाली घटनाओं के बारे में जानकर मित्रों आप उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं, उससे संबंधित ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर जाकर इसको शेयर अवश्य करें ताकि आपके जानने वालों को, आपके मित्रों को ये जानकारी मिल सके और वो भी इसका फायदा ले सके। मित्रों यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अधिक जानकारी मेरे बारे में प्राप्त करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे गूगल पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन लिंक्स पर जाकर आप मेरे बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां भगवती की कृपा बनी रहे, आप निरोगी रहें और आपके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहें। उन्हें मुलाकात होगी मित्रों किसी नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए मित्रों और इस तरह की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।